कुमार विश्वास जो एक कथावाचक, मोटिवेशनल स्पीकर और कवि हैं, हाल के दिनों में काफी चर्चा में हैं। कुछ समय पहले बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा की शादी पर बिना नाम ही कटाक्ष किया था, जिससे वो विपक्षी पार्टियों के निशाने पर आ गए थे। इसके बाद उन्होंने बिना नाम लिए सैफ अली खान और उनके बेटे तैमूर पर भी तंज कसा, जिसके बाद उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कुमार विश्वास ने कहा था कि अब ये चलेगा नहीं कि लोकप्रियता हमसे लोगे, पैसा हम देंगे, टिकट हम खरीदेंगे, हीरो हम बनाएंगे और तुम्हारी तीसरी शादी से औलाद होगी तो उसका नाम तुम बाहर से आने वाले किसी आक्रमणकारी के नाम पर रख लोगे। ये चलेगा नहीं। इतने नाम पड़े हैं, कुछ भी रख लेते तुम। अब अगर इसे हीरो बनाओगे तो इसे खलनायक तक नहीं बनने देंगे। ये याद रखना। ये भारत जागा हुआ है, नया भारत है। उनके इस बयान पर एसपी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने प्रतिक्रिया दी है। एसटी हसन ने कुमार विश्वास के बयान पर तंज कसा, कहा कि तैमूर एक नाम है, इसे कोई भी रख सकता है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि तैमूर जयचंद वाले बदनाम और देश लूटने वालों पर बच्चों का नाम क्यों रखा जाए। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। ये तो एक नाम रखा गया। तैमूर तो एक नाम है, कोई भी रख सकता है। तैमूर का मतलब होता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग लोही जैसा। आदमी अपने बच्चों के नाम रख ही लेते हैं। बहुत से लोग बादशाहों के नाम पे रख लेते हैं। अब ये तो वो जाने के बादशाह के नाम पे रखा या एक वर्ड है तैमूर उसके लिए रखा। तैमूर ये हकीकत है कि एक जालिम बादशाह था। हिंदुस्तान पे उसने हुकूमत भी करी, लेकिन उसने क्या किया क्या नहीं किया, उससे सैफ अली खान के मासूम बच्चे को क्यों जोड़ा जा रहा है। वो सैफ अली खान क्या ये कह रहे हैं कि मैंने तैमूर बादशाह के नाम पे रखा है? अगर वो ऐसा कहते हैं तो बात अलग है, लेकिन नाम तो नाम है। नाम का इशू क्यों बनाया जा रहा है? बिला वजह में हर चीज में कंट्रोवर्सी पैदा करना। तो मैं तो यही समझता हूं कि नाम है और नाम तो कुछ भी कोई भी रख सकता है। देखिए, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद भी एक नाम है। ये वो नाम है जिन्हें लोग आतंक, अन्याय और क्रूरता की पहचान के रूप में जानते हैं। क्या कोई अपने बच्चों का नाम रावण, कुंभकर्ण या मेघनाद के नाम पर रखना पसंद करेगा? बिल्कुल नहीं। ठीक उसी तरह इतिहास में ऐसे बहुत से नाम हैं जिनको क्रूरता के लिए, आतंक के लिए, अन्याय के लिए जाना जाता है। यदि इस प्रकार के नाम कोई अपने परिवार में, अपने घर में किसी का रखता है तो निश्चित रूप से समाज उस पर सवाल उठा सकता है। और ऐसे में बड़े सवाल। कुमार विश्वास का तंज, शुरू हुआ तैमूर पर जंग। तैमूर के नाम पर क्लेश, माया नगरी को कुमार विश्वास का संदेश। आक्रमणकारी का नाम, क्यों मच गया सियासी संग्राम। तैमूर बहाना, पहले सोनाक्षी अब सैफ करीना निशाना। तैमूर जयचंद वाले नाम क्यों बदनाम, देश लूटने वालों पर क्यों रखे बच्चों के नाम। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। आलोक वत्सी, नेता बीजेपी, प्रोफेसर भुवन जोशी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, प्रियंका गुप्ता जी, प्रवक्ता कांग्रेस। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। और शुरुआत आलोक वत्सी आपसे करेंगे। नाम में क्या रखा है, यही तो सब कह रहे हैं, और इतनी कंट्रोवर्सी क्यों? किसी नाम पर कोई भी रख सकता है अपने बच्चे का नाम, यही तो बता रहे समाजवादी पार्टी के नेता। अब वो तो कह रहे कि जालिम था तैमूर। देखिए एंकर महोदय, नाम रखने की पूरी आजादी है। कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे का कोई भी नाम रख सकता है, अपनी बच्ची का कोई भी नाम रख सकता है। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो इतिहास को जानते हैं, ऐसे लोगों का नाम अपने बच्चों का रखना, जिन्होंने हम पे जुल्म किए, हमारी मान्यताओं को तोड़ा, हमारे मंदिरों को तोड़े, हम पर जाजिया कर लगाया, 1.5 मन जनेऊ तोलवाते थे, तब सुबह का भोजन ग्रहण करते थे। ऐसी लोगों के प्रति जब आपको श्रद्धा नहीं है तो मैं समझता हूं उनको श्रद्धांजलि भी नहीं देनी चाहिए। अपने बच्चों का नाम
ऐसे लोगों के नाम पर रखने से परहेज करना चाहिए। वैसे नाम रखिए। इतिहास में बहुत ऐसे बलिदानी पुरुष हुए हैं जिन्होंने देश के लिए अपने को न्यौछावर किया है। ऐसे बहुत से धर्म गुरु हुए हैं जिन्होंने हमें राष्ट्रवाद और मानवता का धर्म पढ़ाया है, विश्व शांति की ओर एक संदेश दिया है, वसुधैव कुटुंबकम के तहत हमें आगे चलने की सीख दी है। कमी नहीं है ऐसे लोगों, बहुतायत में पाए जाते हैं ऐसे लोग, उनके नाम पर रखिए। अगर अल्पसंख्यक हैं तो उसमें भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे लिए आदरणीय हैं, जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, जिन्होंने हंसते हंसते देश के लिए अपने को कुर्बान किया है। डॉक्टर और बहुत से लोग हैं जिन्होंने राष्ट्र सेवा में अग्रणी। ये तो निजी मामला हो जाता है प्रोफेसर मोहन जोशी जी, निजी मामला हो जाता है। शादी विवाह हो गया या किसी बच्ची का नाम शादी विवाह निजी, नहीं, एक मिनट आते हैं, आलोक वसी आते हैं। नहीं तो एक मिनट आते हैं ना, बाकी भी अभी टाइम आपको मिलेगा और भी टाइम और भी मिलेगा। प्रोफेसर मोहन जोशी जी, देखिए राहुल जी, कुमार विश्वास जी के 3 फॉर्म मैंने अभी देखे ताजे ताजे। देश उनको समझता है कवि के रूप में, बीच में उनका फॉर्म चेंज हुआ कथावाचक के रूप में, अब मैं उनका तीसरा रूप देख पा रहा हूँ, नामकरण करने वाले पंडित जी के रूप। 3 रूप मैं उनके देख पा रहा हूँ। और जहां तक राजनीतिक दृष्टिकोण की बात है, उनके 2 दृष्टिकोण देखे जा रहे हैं। पहला उनका राजनीतिक दृष्टिकोण था आम आदमी पार्टी, और अब जो भारतीय जनता पार्टी की पिच पर वो खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब मेरे को लगता है कि एक नई सरकार को गाइडलाइन जारी कर लेनी चाहिए कि किसी को भी अपने बच्चे का नाम रखना है वो सीधा कुमार विश्वास से संपर्क करे। ये सरकार को अब गाइडलाइन जारी कर देनी चाहिए देश के, क्योंकि ये अब नामकरण के भी ठेकेदार हो गए। ये किसी के निजी मामला है। एक माता पिता की संतान होती है, उस संतान का वो क्या नाम रखेंगे, ये निजता पर हमला है। और कुमार विश्वास जी एक डॉक्टर हैं, पीएचडी होल्डर है, देश में उनका नाम है। मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी आजकल संगत ठीक नहीं है। उनको मैं कहूंगा कि वो ठीक लोगों के बीच में बैठे, उनकी संगत खराब हुई थी दिख रही है मुझे। क्योंकि संगत से भी बहुत असर पड़ता होगा, आपने देखा होगा जीवन में। राहुल जी, आप भी इस दौर तक पहुंचे हैं, तो जैसा संगत होता है हमारे विचार वैसे बदलते। आजकल वो संगत में ठीक नहीं है, तो इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये कोई एक कह सकता है कि डॉक्टर हो या जो समाज के पढ़े लिखे या जो समाज में जिनका नाम है, वो लोग इस तरह की बातें करेंगे तो क्या संदेश जाएगा। आज हम चर्चा भी किस विषय पे कर रहा हूँ राहुल जी, ये कोई कोई भी जो 2 मैरिड हैं मैन वुमेन, उनको तय करना अपने बच्चे का नाम कौन होते हैं कुमार विश्वास। नहीं, जब आप राजनीति में होते हैं, जब सामाजिक जीवन में होते हैं, तो बहुत कुछ चीजों से बचना भी चाहिए। मैं किसी मतलब व्यक्तिगत नहीं हो रहा हूं, लेकिन बचना चाहिए। अगर किसी को दिक्कत है नाम से तो है दिक्कत, क्योंकि अगर कोई आप समझिए, क्योंकि जैसे अखिलेश यादव को टीपू बोला जाता है तो उससे बीजेपी को दिक्कत है, अखिलेश बोला जाता है तो दिक्कत नहीं है। ऐसा है कि देखिए, अखिलेश जी पे तो निजी हमला हो चुका है, पूरे देश ने देखा है किस प्रकार उनके घर को गंगा जल से धोया गया, क्योंकि वो ओबीसी है। किस प्रकार उनके मंदिर को जहां वो पूजा करने जाते हैं, शिव जी की पूजा करने नहीं, ओबीसी तो है, लेकिन क्रीमी लेयर वाले ओबीसी है ना। उसी तरह, इसीलिए तो धोया गया है। एक ओबीसी का अपमान भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है, उनके घर को धुलवा कर, मंदिर को धुलवा कर। वो तो संविधान कहता है सर, उसका जो बदला है आपके कहने से थोड़ी होगा, वो तो संविधान में भी है, वो वर्ग है राहुल जी, उसका बस वो अलग चीज है। लेकिन मैं जिधर ले जाना चाहता हूं, इसी देश में, इसी बॉलीवुड में दिलीप कुमार का नाम क्या होता है असली, पता है उनके माँ बाप ने? नहीं, मैं तो कह रहा हूं उनके माँ बाप ने रखा, लेकिन बॉलीवुड वालों ने क्या रख दिया उनका नाम। या छोड़ देते हैं, जिन्हें मीना कुमारी हम लोग कहते हैं अभिनेत्री, उनका क्या नाम होता था असली नाम?
देखिए राहुल जी, मेरा फिल्मों में तो बहुत ज्यादा नहीं, मैं एक अनुभव, बात तो कह रहा हूं political, कि सामाजिक, दिलीप कुमार के नाम से सामाजिक, political कई जो लोगों है। ने अपने बच्चे का नाम दिलीप कुमार रख दिया, कई बेटियों का नाम मीना रख दिया गया। आप समझिए, यही तो भारत है जो मैं दिखाने इसमें की यही तो कोशिश चाह रहा- जो दिखाने मैं की तो- कोशिश की जा रही है। मैं तो केवल देखिए, कुमार विश्वास दिक्कत जी की नहीं प्रियंका गुप्ता जी, दिक्कत इस बात से नहीं है, निजी मामला हो सकता है, दिक्कत उस नाम से है, तैमूर नाम से है, जिसने कुछ ही दिनों में भारत को लूटा, हिंदुओं को काटा, क्या क्या किया सब जानते हैं। केवल उस नाम से दिक्कत है, किसने रखा उससे दिक्कत नहीं है, क्यों रखा उससे भी दिक्कत नहीं है, नाम से दिक्कत है। राहुल जी, बड़ा आश्चर्य होता है कि भारतीय जनता पार्टी और जो है कुमार विश्वास जी अब ये डिसाइड करेंगे किसका नाम क्या रखा जाएगा और क्यों रखा जाएगा और किस लिए रखा जाएगा। अरे कुछ दिन पहले अभी तैमूर से मिलने के लिए प्रधानमंत्री जी बेताब बैठे हुए थे, मिल नहीं पाया उनसे, उन्होंने तो कभी कोई चिंता जाहिर नहीं की। अब तो तैमूर की उम्र भी मुझे लग रहा है कि 5-7 साल हो ही गई होगी, तो ये थोड़ा जल्दी उनको याद आना चाहिए था, पर थोड़ा लेट याद आया। खैर कोई नहीं, अभी राजनीति करने का मन होगा तो उन्होंने कहा चलो ऐसे ही स्टार्ट करते हैं। अरे भाई देखिए, मुझे लगता है कि नाम, अगर नाम पे इतनी चिंता है तो ये चिंता एक ये भी होनी चाहिए कि आज लद्दाख का जो हमारा एरिया है, चाइना ने वहां 2 काउंटी बना ली है और उसका नामकरण भी कर दिया है, और ये काउंटी होती है प्रशासनिक विभाग जिसको कहते हैं, वो बना ली है। जबकि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते रहे ना कोई घुसा है ना कोई घुसा हुआ है। ये तो छोड़िए आप, मैं तो सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ, रुपया रसातल में पहुंच गया पर कवि को कोई होश नहीं है कि कम से कम इस पे भी कोई एक चुटकी ले लें। नहीं ले पाएंगे क्योंकि आज उनकी हिम्मत नहीं है। बोले कौन? जो बोलेगा वो जेल जाएगा। घरेलू बचत 50 साल में सबसे ज्यादा कम हो गई है। लोग सोना गिरवी रख रख के अपना काम चला रहे हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा था ना कि आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, आज वही हो रहा है। लोगों को अपना सोना गिरवी रखना पड़ रहा है, लोन लेना पड़ रहा है, तब जाके उनकी जिंदगियां चल पा रही। मैन्युफैक्चरिंग जो वृद्धि होती है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे, वो लगभग साल भर में सबसे कम है। ब्याज की दरें घट नहीं रही हैं। हकीकत ये है कि आज ब्रह्मपुत्र पर भी चाइना अपना कब्जा बनाए बैठा हुआ है। वो वहां बांध बना रहा है, वो जब चाहे वाटर बम बना के छोड़ सकता है, कहीं भी हमारे जो है पूर्वी क्षेत्रों में बाढ़ आ सकती है, कहीं भी वो चाहे तो सूखा पैदा कर सकता है। ये हालत हो गई हमारे देश की। जो लाल आंख दिखाने की बातें कर रहे थे, वो आंखें नीची करके बैठे। हमारे विदेश मंत्री कहते हैं कि आर यू थिंकिंग आई एम फूल, आई वुड फाइट अ बिगर इकोनॉमी। मतलब आपने बिगर इकोनॉमी कर करके सरेंडर कर दिया उनके सामने, और कुमार विश्वास जी को होश नहीं है कि वो उस पे 2 चुटकियां ले पाए। नहीं ले पाएंगे ना, हिम्मत नहीं है। ये बीजेपी वाले प्रवक्ता बैठे हैं, ये यही उनको दबा देंगे। तो वास्तविकता ये है कि जो पहले बोला करते थे कि रुपया गिरता है तो देश की साख गिरती है, अब नहीं गिर रही देश की साख। कहां रसातल में पहुंच गया है रुपया। आज 37 लाख बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं जा रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों की तरफ भाग रहे हैं। चिंता का विषय ये है कि सरकारी स्कूलों में क्या ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से आज बच्चे सरकारी स्कूल नहीं जाना चाहते। आप बताइए, क्या करप्शन रुक गया? भ्रष्टाचार पे बड़े बड़े प्रवचन दिए प्रधानमंत्री जी ने, इसीलिए और ये मतलब ऐसे बताएं, मुद्दों को इसीलिए लाया जा रहा है सबकी नजरों में, आलोक बस जी, ताकि बात ना हो और सब पर। आप लोग तैमूर और इसी में भिड़ा कर रखिए सभी को। ये आरोप है विपक्षी दलों का। देखिए, हुआ थोड़ी हुआ अभी। ये कांग्रेस की प्रवक्ता थी जी जी मेरे पूर्व में। ये लोग कह रहे हैं हमने कुछ नहीं किया, हम नामकरण में ही देश को उलझा के रखना चाहते हैं। चीन चाइना ने कब्जा कर लिया, उस पर तो बोलिए 2 शब्द महाराज। अब आपने बोल लिया ना, तो मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि कृपया मुझे बोल क्या किया नहीं किया आपको जवाब देना पड़ेगा यहाँ पर। तो सुनेंगी तब ना के इशू पे। प्रियंका जी, कुछ सुनेंगी तब ना जवाब देंगे। तो बड़ी तो नहीं प्रियंका जी, आप ही बोलिए फिर। नहीं आपको जवाब देना पड़ेगा आज। तो आप सुनिएगा सही, तो तब तो 1 मिनट आलोक बस जी, पहले प्रियंका जी को बोलने दीजिए। जोड़कर माफी मांग लीजिए आप और कह दीजिए कि हम असमर्थ हैं चीन को लाल आंखें दिखाने में। हमने तो सरेंडर कर दिया उनके सामने कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसा हुआ है, रुपया रसातल में जाएगा, आपको कोई लेना देना नहीं होगा इससे। बेरोजगारी बढ़ती चली जाएगी, आपको कोई मतलब नहीं होगा। सरकारी नौकरी आप खा गए हैं, वैसे ही आरक्षण आप निगल गए पूरी तरीके से। हकीकत ये है कि आप पूरी तरीके से देश की इकोनॉमी को रप्चर करते चले जा रहे हैं। और नाम की बात याद आई, अभी आपको नाम, यही यूनिवर्सिटी अभी उद्घाटन करने गए थे, मनमोहन सिंह जी के नाम पे रख देते, देश के किसी ऐसे व्यक्ति के नाम पे रख देते जो शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने कोई काम किया। तब आपको सावरकर जी नजर आए थे।
तो नाम में तो आप भी राजनीति करते घूमते हैं, नाम में ही सारी राजनीति आपको करने को रह गई, क्योंकि आप जमीनी स्तर पर तो लोगों से कोई लेना देना नहीं, उनकी जरूरतों से कोई लेना नहीं। आप बताइए, जो खाद का प्राइस था उस पे कह रहे हैं कि हम सब्सिडी वापस देंगे। अरे भाई 10 साल तक लूट लिया प्रियंका जी, जवाब किस पे लूं ये तो बता दीजिए। सब्सिडी दे देंगे वापस। आपके सवालों की फेहरिस्त बहुत लंबी है, जवाब ले लूं अब? अरे जवाब देंगे कहाँ ये? आप बोलने नहीं दे रही तो कहां से जवाब देंगे? वो तो आप ही को अपना टाइम देके बैठे हुए हैं। जलेबियां बनाएंगे ये बैठ के। आलोक जी। जी, ऐसा है, 1975 में संविधान का सारी मान्यताओं को ध्वस्त किसने किया था? इमरजेंसी किसने लगाई थी? इंदिरा लाओ गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? गरीबी हटी क्या इस देश की? हमने जब इनसे टेक ओवर किया था तो देश 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और तीसरे की तरफ जाने से कोई माइकल पर हमारा झंडा सबसे ऊंचा लहरा रहा है। सारे राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष नरेंद्र मोदी के सामने विश्व पटल पर बौने प्रतीत हो रहे हैं। पहला व्यक्ति है जिसने रूस के पुतिन के सामने कहा कि विश्व युद्ध हल नहीं है इन मामलों का, और उसी के बाद यूक्रेन में भी जाके कहा, और किसी की हिम्मत नहीं हुई हमको आंख दिखाने की। सुना है ट्रंप जी ने न्योता नहीं दिया है अपनी प्लीज सेरेमनी में। आपको मैंने चुपचाप सुना। हमारे विषय से इतर बातें हो रही हैं। नहीं 19 करोड़ शौचालयों का निर्माण करके हमने बैठे उससे इतर बात हो रही है, बाकी सभी बातें हो रही है। उनका भी एक सवाल था ना, सावरकर के नाम पर विश्वविद्यालय क्यों आपने नाम रख दिया? मनमोहन सावरकर हमारे लिए पूजनीय थे, हैं और रहेंगे। सावरकर के योगदान को भारतीय कभी नहीं भूल सकते। देश को आजाद कराने में और काला पानी की सजा इतने दिनों तक काटने वाले शायद वो पहले व्यक्ति थे। तो यही तो बताया जा रहा है, आप तैमूर का नाम याद रखिए, सावरकर का नाम भूल जाइए। अब देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति न हम करते हैं न हम उसके साथ हैं। नाम की अब आप बताइए, जिन आक्रांताओं ने तो किसी ने की नहीं हमारे ऊपर हमले किए, भुवन जोशी जी, हमारे मंदिरों को ध्वस्त करके एक मिनट, मस्जिद बनाई, आलोक जी जिन्होंने हम पर जाजिया कर लगाया, जोशी जी, अगर किसी का नाम रख देते हैं, मैं कह रहा हूँ औरंगजेब भी रख देते, क्या आचरण वही आ जाता है क्या? दूसरी तरफ ऐसा है क्या? देखिए, नाम रखने से आचरण नहीं आता है। आलोक जी देखिए, नाम रखने से आचरण नहीं आता है, नहीं आता है। नहीं आता है। आपका इशारा किधर है? लेकिन आपका इशारा किधर है? अब आप मुझे इसी लिमिट तक रहने दें तो बेहतर होगा। नहीं, आप मैंने कहा ना, हाँ, गांधी राम रखने से कोई गांधी नहीं हो जाता। मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा था। अरे भाई, गांधी जी के आगे सर आपको भी झुकाना पड़ता है। ये इस देश में बहुत से ऐसे अल्पसंख्यक हैं जिनके बलिदान को, जिनके तपस्या और त्याग को, जिनके अचीवमेंट को भुलाया नहीं जा सकता है। अगर नाम रखना है तो उनका रखो, बात तो सही है। अब्दुल कलाम का रखो, ये भी बात सही है। प्रोफेसर भुवन जोशी, अब्दुल हमीद का रखो, भुवन जोशी जी, आप क्यों नहीं रख देते? भुवन जोशी, नाम रखना है तो उन्होंने सावरकर का रख दिया, फिर भी आप मांग कर रहे हैं कि वहां मनमोहन जी का नाम होना चाहिए था। हुसैन का रखो। देखिए, एक मिनट शांत, ये कौन सा है? तैमूर का नाम रखा होगा। अरे वसीम, सुनिए आपको। आलोक जी आपको सुन लिया देश ने, रुक जाइए। मैं आपसे, मैंने तो जो सुझाव दिया है, क्यों ना भारत सरकार एक आयोग, राष्ट्रीय नामकरण आयोग बना देती है और उसका चेयरमैन आप माननीय कुमार विश्वास को बना देती है। उनको वैसे भी राजनीति में एंट्री के लिए बहुत दिनों से बेचैन भी हैं, और वो पूरे देश के नामकरण की समस्या को हल कर देंगे। ये के मूर्खता की नहीं, आपकी बातें जोशी जी इसलिए नहीं सुनी जाएगी क्योंकि मुलायम सिंह यादव को मुल्ला मुलायम कहलाने में बड़ा मजा आता था।
और अखिलेश यादव को टीपू कहलाने में बड़ा मजा आता है, तो फिर कैसे ये हो पाएगा संभव? मैं ये कह रहा हूं, हमें तो दिक्कत नहीं हुई, हमें तो दिक्कत नहीं हुई कुछ भी कहने। क्योंकि वही नाम चाहते थे आप लोग, वही नाम रखा गया, इसलिए दिक्कत नहीं हुई। नहीं 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 नहीं, दिक्कत उन लोगों को है जिन लोगों अभी बातें बड़ी बड़ी हो रही थी, मणिपुर पे बेटियों संभल नहीं पा रही, विदेश में आप लोगों ने बड़े कारनामे कर दिए, मणिपुर संभल नहीं रहा आप लोगों से, मूर्ख बनाए जा रहे हो देश को। ये ऐसे लोग हैं जो नामकरण में घसीटेंगे, जब हिसाब मांगने चलो जो अभी प्रियंका जी कह रही थी, महंगाई पे कोई बात नहीं, बेरोजगारी पे कोई बात नहीं, परीक्षा तो लीक उन पर कोई आजाद बात नहीं। शहीदों के नाम रखिए जिन्होंने देश हित में कुर्बानियां दी हैं। अरे आलोक जी सुनिए जरा, अभी दूसरी अफवाह बात। भुवन जोशी जी, भुवन जोशी जी, भुवन जोशी जी, कोई एक मिनट, ऐतराज नहीं है। आलोक जी एक मिनट। भुवन जोशी जी, आप भी सनातनी है ना, हिंदू हैं आप क्या रावण रखेंगे, मेघनाथ रखेंगे, कुंभकर्ण रखेंगे? आप छोड़िए उतना भी नहीं, फिर भी एक पॉजिटिव कहा जाता है कि नारायण की वो पूजा करते रहे, जिसे आज भी कहा जाता है कि ये अंदर की बात बाहर फैलाने वाले विभीषण नाम भी रखा जाता है, आप बता दीजिए। देखिए मैंने आज तक विभीषण नाम नहीं सुना है, किडी तुमने सुना है? पता नहीं। अब मैं जोशी आपको जी, बताना चाहता हूँ शेक्सपियर ने क्या कहा था, व्हाट्स इन नेम, नाम में क्या है, नाम में क्या है? तो फिर क्यों अभी वही इशारा आलोक जी कह रहे थे कि नाम में क्या रखा है? अब ये अधिकार कौन देगा? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देश ने ये अधिकार दे दिया, प्रदेश ने ये अधिकार दे दिया, वो तय करेंगे कि कौन क्या नाम भुवन रखेगा। भाई, हाँ, भुवन भाई, पूरा देश ये हमारी एक सामाजिक अपील है, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो कहता नाम हूँ, ऐसे रखिए जिस पर आपको गर्व हो। मैं नाम तो ऐसे कहता हूँ ना, रखिए ये जिस पर आपको समाजवादी फक्र भुवन हो। जोशी जी, नाम ऐसे आप तो रखिए समाजवादी जिस पर पार्टी आपको वाले हैं ना, आप तो शान हो। समाजवाद की बात करते हैं। एक हिंदू लड़की, एक मिनट बात सुनिए, हिंदू लड़की मुस्लिम लड़का सेलिब्रिटी भी हो, वह ऐसा नाम रखे जिसमें समाजवाद जुड़ता, हिंदू अगला नाम अपना सरनेम पीछे कर देते तो समझ में आता समाजवादी है। समाजवाद के किस पृष्ठ पर लिखा हुआ है? राहुल जैसे प्रियंका जी की पार्टी, जैसे देखिए एक मिनट आलोक जी जैसे प्रियंका जी की पार्टी देखिए गांधीवादी है, जैसे प्रियंका जी की पार्टी गांधीवादी है, देखिए सबका नाम गांधी है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी। राहुल जी, मुझे तो ये लगता है कि जिस तरह से आज हम लोग बैठकर यहाँ नाम पे डिस्कशन कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये दुर्भाग्य है देश का, कितने सारे मुद्दे हैं, इतने लोगों के मुद्दे हैं, हम उन पर डिस्कशन नहीं कर पा रहे हैं। आज हम नाम पे राजनीति गए, वो भी उस बच्चे पर जो उसको जन्मे 5-6 साल हो गए होंगे, अब तो वो नहीं बच्चे की बात ही नहीं कर रहे हैं ना, उस तैमूर के नाम पर बात हो रही है। अरे तो भाई तैमूर के नाम पर अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो जाइए अदालत में चले जाइए, यहाँ बैठकर लीपापोती करने की क्या जरूरत है? आपको किसी के नाम पे ऑब्जेक्शन है, आप सही बात है जाके। जब यहाँ हुमायूं रोड हो सकता है, अकबर रोड हो सकता है, शाहजहां रोड हो सकता है, तो फिर क्या दिक्कत? आप तो कांग्रेस को दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत तो उन्हें होगी जो गुलाम रहा 800 साल तक, पन्नों से मिटा तो देंगे। वही तो कह रहे हैं, 800 साल तक जो गुलाम रहा उससे दिक्कत होगी ना। अरे भाई गुलाम, देखिए गुलामी कौन किसकी कर रहा है ये तो सबको पता है। अभी तो मोदी जी से अडानी जी की गुलामी कर रहे हैं, वो तो दिख रहा है सबको। अब कुछ दिन बाद सब जगह अडानी नजर आएगा। तो मुझे लगता है कि देखिए कुछ दिन बाद जैसे एयरपोर्ट अडानी हो गया, अरे क्यों अडानी का एयरपोर्ट हो गया, ये भी तो सवाल पूछना चाहिए। नाम अडानी क्यों रख दिया उन्होंने? लेकिन सवाल ये है कि बात देखिए नाम में नहीं रखा है। आज जनता ये पूछ रही है, बीपीएससी के जो पेपर लीक हो रहा है, वो बच्चे लाठी खा रहे हैं, किसान जो धरने पर बैठे हुए हैं, 40 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, उनकी सुनवाई नहीं है कहीं, उनको कोई पूछ नहीं रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नहीं, वही बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कर्नाटक और हिमाचल में रामराज्य चल रहा है, सब हंसी खुशी वहां रह रहे हैं, भाईचारे के साथ रह रहे हैं, वहां कोई दिक्कत नहीं है। बाकी गैर बीजेपी राज्य बहुत बेहतर है, गैर कांग्रेसी राज्य जो है वो बहुत गई गुजरी स्थिति में है। नहीं मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ दो टूक में जुड़ने के लिए। हालांकि पहले सोनाक्षी सिन्हा का नाम लिए बिना ही कुमार विश्वास ने सवाल तो किए, अब तैमूर नाम पर भी उन्होंने सवाल उठाया, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये राजनीति के एंगल से बहस हो रही है या वाकई सामाजिक स्तर पर इसकी चर्चा होनी चाहिए। दो टूक बिंदा ही।
न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।